वेलकम माय डियर फ्रेंड। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, आईआईटी जैम इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन थ्योरी मिलेगी, राइट। और इसके बाद जो है एक और चीज है कि सभी विद्यार्थी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम में उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि उसमें नए नए क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिसेस से। और कंजुगेट ऑफ मैट्रिसेस के पहले अगर जो विद्यार्थी जो है ना अगर नहीं इसके पहली बार देख रहे हैं तो जरूर उसमें जो है थोड़ा देखेंगे। इसके प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो डाल दिया गया है। जो पहली बार अगर देख रहे हैं तो वो इसके प्लेलिस्ट में टोटल पीछे का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे जा करके टोटल वीडियो देख लेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना रह सके। ठीक है, तो चलते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स की थ्योरी से। देखिएगा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स containing complex number as its element, then a matrix obtained from A on replacing its element by the corresponding conjugate matrix complex number is called conjugate of matrix. It is denoted by A conjugate। ऊपर जो रैंकिंग है कंजुगेट। देखिए कंजुगेट जो है ना पढ़ना था पहले भी, तो कंजुगेट क्या है कि जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसका कंजुगेट निकालने के लिए कहेगा तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो रियल पार्ट है ना वो फिक्स रह जाएगा। रियल पार्ट का फिक्स टर्म है लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा ही होता है कंजुगेट निकालने का तरीका, सिर्फ रियल पार्ट फिक्स रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यह है कंजुगेट निकालने का तरीका। तो मैट्रिक्स में भी वो सही है, ठीक है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ कंजुगेट का इंडिकेट रैंकिंग से करते जो रैंकिंग है कंजुगेट। अब देखिए कैसे हम निकालते हैं इसका कंजुगेट निकालने का फॉर्म। तो पहले किसी मैट्रिक्स को कंजुगेट का इंडिकेट कर दिया गया और कंजुगेट निकालने का मतलब है कि रियल पार्ट का जो टर्म फिक्स है और ये इमेजिनरी यानी जो आई लगा उसको इमेजिनरी तो उसका साइन चेंज होगा 1 माइनस 3i, यहाँ पे 2 माइनस 3i और रियल पार्ट यानी 5 है जो 5 रह जाएगा, राइट। इसी प्रकार से इमेजिनरी पर माइनस आई है तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस आई और आई प्लस 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा -4 ऐसे होगा माइनस आई प्लस 4, रियल पार्ट फिक्स रहेगा। यहाँ भी रियल पार्ट फिक्स रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा इस तरह से, राइट। यहाँ भी क्या 4 है और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज यानी प्लस आ जाएगा 5i और यहाँ पे 7 और 8i क्या प्लस 8i और यहाँ पे -2i और +3 यानी रियल पार्ट फिक्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। इसी को बोलते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, राइट। तो इस तरह से कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे यानी जो रियल पार्ट का टर्म है वो फिक्स रहने देंगे और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, राइट। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी लिखवाते हैं उसके बाद क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ complex conjugate of matrix A and B are matrices containing conjugate complex number K belongs to R। तो सबसे पहले हम एक काम क्या करते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को एक बार कंजुगेट किया और एक बार और कंजुगेट करेंगे तो पुनः क्वेश्चन ही आ जाएगा। जैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में था कि एक बार ट्रांसपोज किया और इसको एक बार और ट्राई यानी डबल बार ट्रांसपोज करेंगे पुनः क्वेश्चन आता है। तो सही कंजुगेट मैट्रिक्स में कि जिस मैट्रिक्स को डबल बार कंजुगेट किया जाएगा पुनः क्वेश्चन ही आ जाएगा, ठीक है। और दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके कंजुगेट निकालेंगे, दोनों को अलग अलग कंजुगेट निकाल के ऐड करें, दोनों को सेम आएगा या फिर माइनस भी कर सकते हो ऐसा ही। फिर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकालें या पहले कंजुगेट निकाल के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, दोनों को सेम आएगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद कंजुगेट निकालेंगे या पहले ए का कंजुगेट और बी का कंजुगेट और तब जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को क्या आएगा सेम आएगा। यह है प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स का कंडीशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स।
let A be m into n matrix complex number, then the transpose of the conjugate of A is called transpose conjugate of A is denoted by A थीटा। ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स का डिनोट जो है A थीटा से करते हैं, यानी A पर जो थीटा है उससे ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। द कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A इज सेम एज द ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट, यानी चाहे तो पहले ट्रांसपोज करके कंजुगेट कीजिए या पहले कंजुगेट करके ट्रांसपोज कीजिए, दोनों A थीटा के बराबर ही आएगा। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालने के लिए कहे तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि कंजुगेट ही निकाल रहे हैं। तो कंजुगेट निकालेंगे, कंजुगेट का मतलब है कि जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज हो गया इस तरह से 5 प्लस आई, राइट। फिर देखिए आप माइनस आई प्लस 5 और इमेजिनरी पार्ट फिक्स, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का रियल, इमेजिनरी पार्ट फिक्स नहीं, रियल पार्ट फिक्स, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। यहाँ 6 माइनस 5i और माइनस 5i प्लस 2, यहाँ 3 5 माइनस i, ये हो गया कंजुगेट। अब इसके बाद इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को क्या कर रहे हैं, कॉलम में कर रहे हैं। तो देखिएगा रो कॉलम में, यानी कंजुगेट निकालने के बाद हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो 2 माइनस आई, यहाँ पे 3 और 5 प्लस आई, माइनस आई प्लस 5 माइनस 2i और 6 माइनस 5i। फिर यहाँ देखिए माइनस 5i प्लस 2, यहाँ 3 5 माइनस i। तो ये है तुम्हारा ट्रांसपोज कंजुगेट, जिसको हम बोल सकते हैं ए थीटा। यानी ए थीटा निकालने का टर्म का मतलब है कि ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स का इंडिकेट हम ए थीटा से करते हैं। चाहे तो पहले हम कंजुगेट करके ट्रांसपोज करें, वो निकलेगा, या पहले हम ट्रांसपोज करके कंजुगेट निकालें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा और ऐसे हम निकाल सकते हैं जो सामने दिख रहा है, राइट। तो ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स का थोड़ा प्रॉपर्टी लिखाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, इफ ए थीटा, यानी इसको बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, बी थीटा, इसको भी ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। दो ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स है ए और बी का। अगर उसको हम डबल बार ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स करते हैं तो पुनः वही मैट्रिक्स ही आ जाएगा। फिर दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज कंजुगेट करें, या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके दोनों ऐड करें, दोनों को क्या आएगा, सेम आएगा। या माइनस में भी वैसा ही होगा, अगर माइनस भी करते हैं तो सेम आएगा। कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें, कंजुगेट करें, या पहले ट्रांसपोज कंजुगेट करके जो कांस्टेंट नंबर रहेगा उसका कंजुगेट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करें, दोनों को क्या आएगा, सेम आएगा। या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कंजुगेट करें, या पहले बी का ट्रांसपोज उसके बाद ए का ट्रांसपोज करा, दोनों का मल्टीप्लाई करें, दोनों को क्या आएगा, सेम आएगा। यह है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, जिसको हम ए थीटा से इंडिकेट करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, यूनिटरी मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be unitary matrix. A into A transpose conjugate equals to I. I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। यूनिटरी मैट्रिक्स जिस स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कंजुगेट करके उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा यूनिट मैट्रिक्स। तो उसमें एक यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे देखिएगा एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को पहले हम कंजुगेट निकालते हैं। कंजुगेट निकालने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में रियल पार्ट फिक्स और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, राइट। और इसका ट्रांसपोज करते रहेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, 1/√3 फिक्स है और रो को कॉलम में किया जाएगा, रो को कॉलम में किया जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं ए थीटा, राइट। अब यहाँ पे ए इंटू ए थीटा, ए इंटू क्या लिखा हुआ है, ए थीटा। तो ए मेरा कितना है, 1/√3 और यहाँ पे क्या है जो वैल्यू दिया हुआ है, तो चीज को जरा देखते हैं। 1 माइनस आई, 1 प्लस आई माइनस 1 इंटू 1/√3, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई माइनस 1, राइट। 1/√3 और 1/√3 ओनली हम 3 लिख सकते हैं, जिसको हम फॉर्म को रो का मल्टीप्लाई अब कॉलम से करते हैं। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करें तो 1 प्लस इतना इंटू इतना, इसको लिखेंगे क्या,
इतना इंटू इतना का, हाँ थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है यहाँ की, ए थीटा मेरा ये है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। और ए ट्रांसपोज कैलकुलेट ए वाला है, ठीक है। अब सही रो कॉम्प्लीमेंट का कौन सा, इतने इंटू इतना, इतने इंटू इतना, यानी 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई। इसी रो को इस कॉलम से करते हैं 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, राइट। फिर आइए सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करते हैं 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करते हैं 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई और माइनस माइनस प्लस, ठीक है 1/3। अब इसके बाद हम इस फॉर्म को सेट करते हैं 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ कट क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ कट क्या जाएगा, 0, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। जिस फॉर्म को हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ क्या है 1 है आई स्क्वायर बोलो माइनस 1 होता है तो माइनस 1 का प्लस 0, यहाँ पे 0 आई स्क्वायर का माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह का फॉर्म। अब इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या आ रहा है a इंटू ए थीटा इक्वल्स टू 1/3 और यहाँ होगा 3 0 0 3 सबका ऐड करने के बाद, और सही से हम 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर डिवाइड करते हैं तो क्या जाएगा 1 0 0 1। अब जरा देखिएगा a इंटू ए थीटा इक्वल्स टू आई आ गया, यानी यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो a इंटू ए थीटा बराबर आई, वही मैट्रिक्स का यूनिटरी मैट्रिक्स का है जो सामने दिख रहा है, राइट। तो यूनिटरी मैट्रिक्स जो सामने दिखा, प्रोसेस बेहतरीन लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, A is unitary matrix then A transpose also unitary matrix। अगर A एक यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर A is unitary matrix, इसका A इनवर्स इज आल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी A एक अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर A एंड B आर यूनिटरी मैट्रिक्स देन AB इज आल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी A और B दोनों यूनिटरी मैट्रिक्स है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी यूनिटरी कहलाएगा, राइट। ये प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स का टर्म है। चलिए आगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट हर्मिटियन मैट्रिक्स देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल्स टू ए। अगर ट्रांसपोज कंजुगेट निकाला गया और ए ही आ गया, वही आ गया, वैसा मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। तो कैसे निकाला है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका हम पहले कंजुगेट निकालते हैं। कंजुगेट का मतलब है कि देखिए रियल पार्ट फिक्स रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे अल्फा प्लस आई बीटा एम हो गया एक्स माइनस आई वाई, रियल पार्ट है जो फिक्स रहेगा, यहाँ पे प्लस डेल्टा एक्स प्लस आई वाई यहाँ एम, और इसका जो है ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में करना है, एल अल्फा माइनस आई बीटा गामा, ऐसे अल्फा प्लस आई बीटा एम एक्स माइनस आई वाई, गामा प्लस आई डेल्टा एक्स प्लस आई वाई और एम, यह गया ट्रांसपोज। इसको हम बोल सकते हैं ए थीटा। अब जरा देखिए ए थीटा तो निकाल लिया मैंने, ए थीटा जो आया है पुनः यही आ गया क्या, देखिए तो वही चीज तो दिख रहा है, तो जब दिख रहा है सेम से तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल्स टू ए आ गया, वैसा मैट्रिक्स ही हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। चलिए अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या हो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस ए, वो कहलाएगा अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल लिया है, सबसे पहले इसका हम कंजुगेट निकालते हैं, तो माइनस आई 3 माइनस 2i माइनस 2 प्लस आई माइनस 3 माइनस 2i 0 और 3 प्लस 4i 2 प्लस आई माइनस 3 प्लस 4i प्लस 2i, राइट। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में कर देते हैं, यानी माइनस आई 3 माइनस 2i माइनस 2 प्लस आई, यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस 3 माइनस 2i 0 3 प्लस 4i
यहाँ 2 प्लस आई माइनस 3 प्लस 4i 2i, राइट। और यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो i प्लस 3 प्लस 2i माइनस में आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये माइनस प्लस 2i 0 और 3 माइनस 4i, यहाँ 2 माइनस i माइनस 3 माइनस 4i और माइनस 2i। ए ट्रांसपोज कंजुगेट, इसको तो हम बोल सकते हैं ए थीटा बोल सकते हैं इस पार्ट को माइनस, और ये पूरा जो टर्म आया पूरा क्वेश्चन आ गया है, इसको ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू माइनस ए, ये कहलाएगा अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में एक चीज और ध्यान रखना है कि जो डायगोनल है ना, डायगोनल चाहे तो जीरो हो या तो इमेजिनरी हो, ऐसा भी हमको रहना बहुत जरूरी है अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिटियन एंड अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है प्रॉपर्टी, इसके बाद थोड़ा दिखा देते हैं। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू ए या ए इनटू ए ट्रांसपोज कंजुगेट या ए प्लस ए ट्रांसपोज कंजुगेट कहलाएगा हर्मिटियन मैट्रिक्स, और माइनस करेंगे तो अस्क्यू हर्मिटियन कहलाएगा। लेकिन ए और बी हर्मिटियन मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों का ए बी और बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर्मिटियन कहलाएगा, लेकिन ए बी और बी को घटाएंगे तो अस्क्यू हर्मिटियन कहलाएगा, राइट। फिर लेकिन ए बी इज आल्सो हर्मिटियन मैट्रिक्स कब, जब ए बी और बी दोनों बराबर होगा तब, राइट। चलिए तो थर्ड में लिखा है कि a square matrix A with complex element can be represented as the sum of Hermitian और अस्क्यू हर्मिटियन का सम। तो जैसे हम सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक का सम निकालने का प्रोसेस था, वैसा ही हर्मिटियन और अस्क्यू हर्मिटियन का सम निकालने के लिए भी है। तो a इक्वल्स टू हाफ a प्लस a ट्रांसपोज कंजुगेट, हाफ a माइनस a ट्रांसपोज कंजुगेट, हर्मिटियन और अस्क्यू सिमेट्रिक का सम निकालने, ठीक है। तो इसको नोट किया है, आगे हम बताते हैं। नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट्स फॉर्म द एलिमेंट ऑफ ए विदाउट चेंजिंग देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इज डिनोटेड बाय DET या डिटरमिनेंट ए। यानी जब भी कोई डिटरमिनेंट कोई मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जो कि यहाँ लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो तभी डिटरमिनेंट्स का पोजीशन होगा। अगर हम डिटरमिनेंट लगाएंगे तो इस फॉर्म में डिटरमिनेंट जैसे ही लगा कोई मैट्रिक्स में, कोई मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स का साइन हट जाता है, मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा। कब, जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट्स लगेगा तो सिर्फ रह जाएगा डिटरमिनेंट्स का फॉर्म। ऐसा ही होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का पोजीशन, बाकी इसका सभी पोजीशन फिक्स रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्म, राइट। चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी क्लियर कर देते हैं, बाकी फिनिशिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो डिटरमिनेंट ए एग्जिस्ट, यानी ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डिटरमिनेंट हो सकता है। दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, दोनों का अलग डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को क्या आएगा, सेम आएगा। या ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालें या डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। कोई मैट्रिक्स में कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालें या पहले डिटरमिनेंट्स में कांस्टेंट के पावर अगर मान लिया दो कॉलम तो पावर में यहाँ पे 2 करके मल्टीप्लाई करें, दोनों को क्या आएगा, सेम आएगा। दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालेंगे या बी को ए से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालेंगे, दोनों को सेम आएगा। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट निकालने करेगा तो बस खाली उसका डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मान लिया हम एक मैट्रिक्स लेते डायगोनल, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेते हैं कोई मैट्रिक्स है डायगोनल, यहाँ पे 2 0 0 0 3 6 0 0 5। अब इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है तो बस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 3 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वही तुम्हारा आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। जो सामने डायरेक्ट आया कि डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं वही डिटरमिनेंट आ जाएगा। और बताया गया है कि कोई डिटरमिनेंट्स के पावर में n
या फिर पहले मैट्रिक्स के पावर करके डिटरमाइन कर, दोनों को क्या आएगा, सेम आएगा, जो ऑर्डर है n, राइट। तो इस तरह से मेरा ये फिनिशिंग। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और थ्योरी दिया जाएगा इसके आगे, ताकि जो है पूरा सिलेबस क्लियर हो सके, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं पूरा डिटेल से और पूरी थ्योरी के साथ, ताकि जो विद्यार्थी को कुछ नहीं पढ़ा हुआ पहले भी उनका भी क्लियर हो जाए, राइट। चलिए, और जो विद्यार्थी टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और विद्यार्थियों में शेयर करते रहिए, राइट।